जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन। जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन। जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन। जय जमुनतीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय जमुनतीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन। जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन। जय जमुनतीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव।
भगवद्गीता यथारूप व्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धय परं भावम् अजानन्तो मम अव्ययम् अनुत्तमम् अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धय अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धय परं भावम् अजानन्तो मम अव्ययम् अनुत्तमम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वह अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तात्पर्य: देवताओं के उपासकों को अल्पज्ञ कहा जा चुका है और इस श्लोक में निर्विशेषवादियों को भी अल्पज्ञ कहा गया है। भगवान कृष्ण अपने साकार रूप में यहाँ पर अर्जुन को अर्जुन से बातें कर रहे हैं, किंतु तब भी निर्विशेषवादी अपने अज्ञान के कारण तर्क करते रहते हैं कि परमेश्वर का अंततः कोई स्वरूप नहीं होता। श्री रामानुजाचार्य की परंपरा के महान भगवत भक्त यामुनाचार्य ने इस संबंध में दो अत्यंत उपयुक्त श्लोक कहे हैं। त्वां शील रूप चरिते परम प्रकृष्टे सत्वेन सात्विकतया प्रबलेश्च शास्त्रे प्रख्यात देवे परमार्थ विदां मतेश्च नैवासुर प्रकृतया प्रभवन्ति बोद्धुम। हे प्रभु, व्यासदेव तथा नारद जैसे भक्त अपने भगवान आपको भगवान रूप में जानते हैं। मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर आपके गुण, रूप तथा कार्यों को जान सकता है और इस तरह आपको भगवान के रूप में समझ सकता है। किंतु जो लोग रजो तथा तमोगुण के वश में हैं, ऐसे असुर तथा अभक्त गण आपको नहीं समझ पाते। ऐसे अभक्त वेदांत, उपनिषद तथा वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में कितने ही निपुण क्यों न हो, वह भगवान को नहीं समझ पाते। ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि केवल वेदांत साहित्य के अध्ययन से भगवान को नहीं समझा जा सकता। परम पुरुष को केवल भगवत कृपा से जाना जा सकता है। अतः इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न केवल देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, अपितु वह अभक्त भी, जो कृष्ण भावना अमृत से रहित हैं, जो वेदांत तथा वैदिक साहित्य के अध्ययन में लगे रहते हैं, अल्पज्ञ हैं और उनके लिए ईश्वर के साकार रूप को समझ पाना संभव नहीं है। जो लोग परम सत्य को निर्विशेष करके मानते हैं, वह अबुद्धया बताए गए हैं, जिसका अर्थ है वह लोग जो परम सत्य के परम स्वरूप को नहीं समझते। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म से ही परम अनुभूति प्रारंभ होती है, जो ऊपर उठती हुई अंतर्यामी परमात्मा तक जाती है। किंतु परम सत्य की अंतिम अवस्था तो भगवान जो लोग परम सत्य को निर्विशेष करके मानते हैं, श्रीमद् भागवत, हाँ, किंतु परम सत्य की अंतिम अवस्था तो भगवान है। आधुनिक निर्विशेषवादी तो और भी अधिक अल्पज्ञ हैं, क्योंकि वे अपने पूर्वगामी शंकराचार्य का भी अनुसरण नहीं करते, जिन्होंने स्पष्ट बताया है कि कृष्ण परमेश्वर हैं। अतः निर्विशेषवादी परम सत्य को ना जानने के कारण सोचते हैं कि कृष्ण देवकी तथा वसुदेव के पुत्र हैं, या कि राजकुमार हैं, या कि शक्तिमान जीवात्मा हैं। भगवत गीता में अध्याय 9 और श्लोक संख्या 11 में इसकी भर्त्सना की गई है। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम। केवल मूर्ख ही मुझे सामान्य पुरुष मानते हैं। तथ्य तो यह है कि कोई बिना भक्ति के तथा कृष्ण भावना अमृत विकसित किए बिना कृष्ण को नहीं समझ सकता। इसकी पुष्टि भागवत में हुई है। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसादले चानुग्रहित एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिमनो नाचान्य एको अपि चिरं विचिन्वन्। हे प्रभु, यदि कोई आपके चरण कमलों की रंच मात्र भी कृपा प्राप्त कर लेता है, तो वह आपकी महानता को समझ सकता है। किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना करते हैं,
वे वेदों का वर्षों तक अध्ययन करके भी नहीं समझ पाते। कोई ना तो मनोधर्म द्वारा, ना ही वैदिक साहित्य की व्याख्या द्वारा भगवान कृष्ण या उनके रूप को समझ सकता है। भक्ति के द्वारा ही उन्हें समझा जा सकता है। जब मनुष्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, इस महानतम जप से प्रारंभ करके कृष्ण भावना अमृत में पूर्णतः तन्मय हो जाता है, तभी वह भगवान को समझ सकता है। अभक्त निर्विशेषवादी मानते हैं कि भगवान कृष्ण का शरीर इसी भौतिक प्रकृति का बना है और उनके कार्य, उनका रूप इत्यादि सभी माया है। ये निर्विशेषवादी मायावादी कहलाते हैं। ये परम सत्य को नहीं जानते। 20वें श्लोक में स्पष्ट है, कामेस्ते हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जो लोग कामेच्छाओं से अंधे हैं, वे अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। यह स्वीकार किया गया है कि भगवान के अतिरिक्त अन्य देवता भी हैं, जिनके अपने अपने लोक हैं, और भगवान का भी अपना लोक है। जैसा कि 23वें श्लोक में कहा गया है, देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। देवताओं के उपासक उनके लोकों को जाते हैं, और जो कृष्ण के भक्त हैं वे कृष्ण लोक को जाते हैं। यद्यपि यह स्पष्ट कहा गया है, किंतु तो भी मूर्ख मायावादी यह मानते हैं कि भगवान निर्विशेष हैं और ये विभिन्न रूप उन पर ऊपर से थोपे गए हैं। क्या गीता के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि देवता तथा उनके धाम निर्विशेष हैं? स्पष्ट है कि ना तो देवतागण, ना ही कृष्ण निर्विशेष हैं। वे सभी व्यक्ति हैं। भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं। उनका अपना लोक है और देवताओं के भी अपने अपने लोक हैं। अतः यह अद्वैतवादी तर्क कि परम सत्य निर्विशेष है और रूप ऊपर से थोपा या आरोपित हुआ है, सत्य नहीं उतरता। यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि यह ऊपर से थोपा हुआ नहीं है। भगवत गीता से हमें स्पष्टतया समझ सकते हैं कि देवताओं के रूप तथा परमेश्वर का स्वरूप साथ साथ विद्यमान है, और भगवान कृष्ण सच्चिदानंद रूप हैं। वेद भी पुष्टि करते हैं, परम सत्य आनंदमयो अभ्यासात, अर्थात वे स्वभाव से ही आनंदमय हैं। वे अनंत शुभ गुणों के आगार हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे अजन्मा हैं तो भी वे प्रकट होते हैं। भगवत गीता से हम इन सारे तथ्यों को जान सकते हैं। अतः हम यह नहीं समझ पाते कि भगवान किस तरह निर्विशेष हैं। जहाँ तक गीता के कथन है, उनके अनुसार निर्विशेषवादी अद्वैतवादियों का यह आरोपित सिद्धांत मिथ्या है। यहाँ यह स्पष्ट है कि परम सत्य भगवान कृष्ण के रूप और व्यक्तित्व दोनों हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो आज हम लोग भगवत गीता में आगे चर्चा करेंगे, जहाँ तक हम लोग पहले पढ़ चुके थे। और आगे भगवान बता रहे हैं अपने बारे में। ये चैप्टर क्या है? भगवत ज्ञान। भगवत ज्ञान में बताया जा रहा है कि अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धय। अव्यक्तम, अव्यक्तम का अर्थ है अप्रकट। भगवान सबके सामने प्रकट नहीं होते। अगले श्लोक में भगवान बताया है, तो चर्चा होगी। 25वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। मैं सबके सामने प्रकाशित नहीं होता, प्रकट नहीं होता। तो चर्चा करेंगे थोड़ी देर। तो जब बुद्धिहीन मनुष्य, अबुद्धय, अबुद्धय का अर्थ है कि जिनकी बुद्धि, जो मूर्ख हैं, जिनकी बुद्धि कम है। भगवान थोड़ा सा बता रहे हैं, बुद्धिहीन मनुष्य। बुद्धिहीन किसको कहा जाता है? जो लोग वैदिक शास्त्रों को प्रामाणिक गुरु शास्त्रों से, प्रामाणिक गुरु से नहीं सुने हैं, शास्त्रों में भी पढ़े नहीं हैं, और भक्ति जीवन का कभी अभ्यास नहीं किए। डिवोशनल सर्विस के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको अभ्यास नहीं किए, तो इसी कारण संशय रह जाता है। लोग सोचते हैं अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, अप्रकट अव्यक्त। लोग सोचते हैं कि भगवान को कि पहले निराकार थे और बाद में साकार बन गए। ये बहुत बड़ा भ्रम है और इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे।
देखिए, शास्त्रों में भगवान के सगुण निर्गुण दोनों फीचर्स, दोनों रूप के बारे में चर्चा है। भगवान को कभी कभी वेद में निर्गुण कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि भगवान में भौतिक गुण नहीं है, आध्यात्मिक गुण है। आध्यात्मिक गुण कौन से हैं? सच्चित आनंदमय स्वरूप। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, हमारी जन्म होती है, मृत्यु होती है, जरा व्याधि होती है, हम माया के वशीभूत रहते हैं। भगवान ऐसे नहीं। हमारा शरीर पंच महाभूत से बना है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। भगवान का शरीर इससे नहीं बना है। भगवान परम पवित्र है, तो भगवान में भौतिक गुण नहीं होते, इसलिए कभी कभी वेद में उनको निर्गुण कहा गया। निर्गुण का अर्थ है जिसमें भौतिक गुण नहीं। भगवान सगुण इसलिए हैं क्योंकि उनमें आध्यात्मिक गुण है। अब जो लोग अल्प बुद्धि के हैं, जो भगवान को अच्छे से नहीं समझते, वे सोचते हैं कि भगवान निराकार है, निर्गुण है, और जब माया में फंसते हैं तो इस भौतिक जगत में आ जाते हैं और सगुण हो जाते हैं। तो यह गलत है फिलॉसफी। यदि वे भगवान हैं तो भगवान शब्द की परिभाषा ही है। भगवान पहले भी बता चुके हैं अर्जुन से कि मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं और मुझे सभी जन्मों के बारे में जानकारी है, ज्ञात है। और मनुष्य के केस में हमारे जीव जो लिविंग एंटिटी है, जीव का जब मृत्यु होता है तो पुरानी सभी बातें भूल जाते हैं, याद नहीं रह सकते। भगवान में देहांतर नहीं होता। यदि हम पहले भगवान थे तो माया में फंसे कैसे? भगवान तो मायाधीश है, भगवान तो माया में नहीं फंसते। मायावाद फिलोसफी ये है कि जब यह लिविंग एंटिटी जीव मुक्त होता है माया से तो भगवान बन जाता है, और जब माया में फंस जाता है तो इस भौतिक जगत का जीव बन जाता है। यह भ्रामक फिलोसफी है, कंफ्यूजिंग। यह सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। सत्य यह है कि भगवान हमेशा ही भगवान है और लिविंग एंटिटी जीव हमेशा ही भगवान का सेवक है। हम लोग मुक्त हो जाने के बाद में भी, भगवत धाम प्राप्त करने के बाद भी, अपने इंडिविजुअलिटी, भगवान से अलग सर्वाइटरशिप, सेवक के रूप में अपने एग्जिस्टेंस को मेंटेन रखते हैं, अपने अस्तित्व को मेंटेन रखते हैं। तो श्रीपाद शंकराचार्य ने जो फिलोसफी दिया था अद्वैतवाद, उसका अर्थ ये है कि भगवान और जीव लिविंग एंटिटी में क्वालिटी में कुछ समानता है, अद्वैत है, मतलब डिफरेंस। इसका अर्थ यह है कि भगवान समुद्र है तो हम एक पानी का ड्रॉप। भगवान भी सच्चिदानंदमय है, आत्मा जीव भी सच्चिदानंद, परंतु जीव कभी भगवान नहीं बनता। जीव हमेशा ही भगवान का सेवक है। भगवान कभी निराकार नहीं है। निराकार जो फीचर है वह भगवान की शक्ति है। जैसे सूर्यदेव है तो सूर्यदेव एक मूर्तिमान डिटी के समान है और उनका प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैलता है। तो प्रकाश जहां तक जाता है तो उनका निराकार फीचर है, उनके शक्ति का प्रभाव है पूरे जगत में। जब सूर्यदेव अप्रकट होते हैं, पूरब दिशा में प्रकट होते हैं, पश्चिम दिशा में अप्रकट होते हैं, तो रात में सूर्य हैं परंतु वे अप्रकट हो गए। ऐसा नहीं कि मरे हैं, प्रकट अप्रकट हम देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए सूर्य नहीं है, ये कंक्लूजन गलत है। हम देख नहीं पा रहे हैं इसका मतलब है कि अप्रकट है, हमारे आंखों के सामने नहीं। उसी तरह भगवान प्रकट होते हैं, अप्रकट होते हैं। भगवान मरते नहीं, इस भौतिक जगत में आते हैं फिर चले जाते हैं, यह सिद्धांत। यदि भगवान निराकार हैं तो कैसे हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं? सोचिए ध्यान से, श्रील प्रभुपाद व्याख्या करते हैं। यदि भगवान निराकार हैं
तो हम भोग लगाते हैं तो खाते कैसे हैं? और अपने भक्त के द्वारा की गई सभी सेवाओं को स्वीकार भी करते हैं। हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि भगवान देखते रहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, 24 घंटा हमको ऑब्जर्व करते हैं, तो आंखें भी होगी। भगवान हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, और उसके बाद जब हम कोई कोई भक्त हार्दिक प्रार्थना करता है भगवान से, तो भगवान उसका उत्तर भी देते हैं। ये फैक्ट है। तो फिर दिमाग भी होगा, तो दिमाग भी होगा, और आंखें हैं उससे देखते भी हैं, कान है उससे हमारी प्रार्थनाओं को सुनते भी हैं। उच्च स्वर में भक्त कीर्तन करते हैं, हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, प्रसन्न होते हैं। भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं? कुछ माइंड होगा, सोचते होंगे कि ये भक्त अच्छा है, सेवा कर रहा है, तो प्रसन्न होते हैं। इस तरह से भगवान के सारे शरीर हैं। भगवान विग्रह है, इसलिए कहा गया सच्चित आनंद में विग्रह। विग्रह शब्द का अर्थ होता है कि जिसका कोई रूप है, उसको भगवान कहता है, श्री विग्रह। परंतु हमारे रूप में भगवान के रूप में थोड़ा अंतर है। हमारी आंखें भौतिक हैं। ये सभी साइंस में आप पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे वेवलेंथ होते हैं जिसको हम नहीं देख सकते। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आप देखेंगे तो इंफ्रारेड, रेडियो वेव, इंफ्रा अल्ट्रावायलेट, बहुत सारा लाइट का रेंज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सबको नहीं देख सकते, केवल विजिबल रेंज का वेवलेंथ है, उसी को देख सकते। लेकिन भगवान परिपूर्ण है, वो सब। हो सकता है कि जो रियलिटी हम परसीव नहीं कर पा रहे हैं, वो रियलिटी स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस में, उसकी उस अस्तित्व में एग्जिस्ट करता है, तो सभी नहीं देख सकते। उसी तरह से आप कान से सुनने का क्षमता भी हमारा अलग है। तो हमारी इंद्रियां, आंख, नाक, कान, ये सब भौतिक है। भगवान की इंद्रियां आध्यात्मिक है। भगवान की आंखें हमारी आंखें जैसे नहीं है। भगवान की आंखें दिव्य है, आध्यात्मिक है। हमारी आंखें भौतिक है। इसलिए हम भौतिक वस्तुओं को देख पाते हैं, आध्यात्मिक वस्तुओं को नहीं देख पाते। तो भगवान आध्यात्मिक है, लिविंग एंटिटी आध्यात्मिक है। यही फर्क है। तो जो लोग अबुद्धि, अबुद्धि मतलब कम बुद्धि वाले हैं, जिनको आध्यात्मिक चीजों में एक्सेस नहीं है, रियलाइजेशन नहीं है, वो सोचते हैं कि ये सब कहने की बातें हैं, भगवान तो कुछ नहीं है, भगवान का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इसलिए बोल देते हैं कि हाँ, इस पूरे ब्रह्मांड के पीछे कोई शक्ति है, और वो शक्ति कौन है? निराकार। तो निराकार जब भगवान सबके पिता हैं, स्वयं भगवत गीता में कहते हैं कि अहम बीज प्रदः पिता, भगवान कहे हैं। तो भगवान जब सर्व जोनिषु कौन्तेय भवन्ति सर्वमूर्तये, भगवान कहते हैं कि सभी जीवों का मैं पिता हूँ। तो मान लीजिए हमारे कोई पिताजी हैं, फिर उनके कोई पिताजी हैं, फिर उनके पिताजी हैं, ऐसे पीछे चलते जाएं, तो एक ऐसा पॉइंट कैसे आएगा कि उनके सबसे जो प्रारंभिक पिताजी हैं, वे निराकार, उनका कोई शरीर ही नहीं है। यह संभव नहीं। हमारे वैष्णव आचार्य इसकी व्याख्या कहते हैं कि आदि पुरुष भगवान है, और आदि पुरुष भगवान से समस्त जीव उत्पन्न होते हैं, और उन्हीं से सृष्टि होती है। अंतर इतना ही है कि भगवान का शरीर आध्यात्मिक है, हमारा शरीर भौतिक है। हम माया के बस में हैं, माया के सर्वेंट हैं, मायादास हैं, भगवान मायाधीश है। तो इस बात को जो लोग नहीं समझ पाते, वो सोचते हैं कि भगवान निराकार है। इसी के बारे में भगवान आगे बता रहे हैं अगले श्लोक में, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ अयम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। मैं मूर्खों
और अल्पज्ञों के सामने कभी प्रकट नहीं होता। ना हम प्रकाश सर्वस्य, ये भगवान को समझ पाना, भगवान को देख पाना इतना आसान नहीं है। हमको शुद्ध होना पड़ेगा। हमारी जो भौतिक इंद्रियां हैं उसको आध्यात्मिक बनाना पड़ेगा। कैसे आध्यात्मिक होगा, उसके लिए प्रोसेस है। सबसे पहले तो नाम जप शुरू करना चाहिए। भगवान का नाम जप कीजिए, धीरे 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 आपका मन पवित्र होगा। आगे जब विराट रूप भगवान दिखाएं तो उसमें कहें परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परमम भवान। भगवान परम पवित्र है। तो जब तक हमारा हृदय में काम क्रोध है, कैसे भगवान को समझ पाएंगे। तो जब भगवान इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो भी बहुत लोग ऐसे हैं जो भगवान को भगवान नहीं समझ पाते। मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। मूढ़ो मतलब जो मूर्ख हैं, वे भगवान को नहीं समझ पाते। और भगवान भी जब तक अपने आप को प्रकट नहीं करेंगे अपने भक्त के सामने, भगवान हमारी सेवा से जब प्रसन्न होते हैं तो प्रकट करते हैं कि देखो मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरा इस तरह से स्वरूप है, इस तरह से फीचर है। भगवान जब प्रकट करते हैं तभी हम देख। कुंती महारानी अपनी प्रार्थनाओं में कहते हैं कि भगवान जोग माया से आवृत रहते। भगवान के ऊपर, हमारी आंखों के ऊपर महामाया का पर्दा है। महामाया का पर्दा का अर्थ है कि हम माया से जब तक फंसे हैं, माया में फंसे हैं, भगवान को नहीं देख सकते। और माया से यदि कोई मुक्त भी हो जाए, काम क्रोध विजय प्राप्त कर ले, फिर भी यदि भगवान कृपा करके ना दर्शन दे, भगवान हृदय में दिव्य ज्ञान ना प्रकट करे, तो हम भगवान को नहीं देख सकते। तो दूसरा जो पर्दा है वह जोग माया का। ये तरह से भगवान कहते हैं समावृत, मैं आच्छादित रहता। और मूढ़ो अयम ना भी जानती, मूर्ख लोग मुझे नहीं जान पाते। तो इस संबंध में बहुत सारी कथाएं हैं। और मुख्य रूप से जब भगवान यहाँ प्रकट थे तो आप जानते होंगे कि कई ऐसे असुर थे जो भगवान को नहीं समझ पाते। दुर्योधन जैसे। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज का संदेश लेके और दुर्योधन की सभा में गए, उसको समझाने का प्रयास किया। दुर्योधन को कई लोगों ने समझाया, वेद व्यास देव समझाए, बड़े बड़े ऋषि मुनि समझाए, भीष्म पितामह भी समझाते थे। विदुर जी ने समझाया तो उनको घर से निकाल दिया। और स्वयं भगवान ने सोचा कि अब मैं भी समझाऊंगी। महाभारत के युद्ध से पहले एक मीटिंग हुआ महाराज द्रुपद के यहाँ। तो सबने मिलकर कहा कि जो युद्ध क्रीड़ा में जो टर्म कंडीशन थे उसके हिसाब से सभी पांडव वनवास का समय बिता के आ चुके हैं। तो अभी हमको आप लोग पांडव जितने हैं, युधिष्ठिर महाराज हैं, आप लोग अपना राज्य मांगिए। तो जब उन्होंने मांगा तो दुर्योधन ने कह दिया कि नहीं, सुई से जितनी जमीन छेदी जाती है उतना भी जमीन बिना युद्ध के नहीं दूंगा। दुर्योधन सोच रहा था कि मेरे तरफ से बड़े बड़े योद्धा हैं, भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, कर्ण है, ये सभी मिल के लड़ाई लड़ देंगे, मैं जीत जाऊं। भगवान स्वयं सोचे कि मैं जाऊंगा शांति दूत बन। तो वहां यह भी तय हुआ कि बलराम जी का शिष्य है दुर्योधन, तो क्यों नहीं बलराम जी को भेजा जाए। तो हो सकता है कि बलराम जी का बात मान ले। तो जब बलराम जी को पता चला कि वो जाएंगे तो बलराम जी ने कहा कि मैं जाने को तो चला जाऊंगा और दुर्योधन है मेरा ही शिष्य, लेकिन वह मुझे आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं देखता है। गुरु को यदि कोई भौतिक दृष्टि से देखे तो फिर ऐसे ही भ्रम में रहता है।
तो बलराम जी ने कहा कि मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मेरा बात नहीं माना तो या तो दुर्योधन का वध कर दूंगा और नहीं तो हस्तिनापुर को उठा के जमुना में डाल। तो बलराम जी बहुत जल्दी क्रोध भी करते हैं, तो गुरु तत्व है। कभी कभी देखा जाता है कि कोई कोई बहुत नजदीक दिखाता है कि हम गुरु का बहुत क्लोज है, भगवान से बहुत। दुर्योधन भी बहुत क्लोज था, बलराम जी गुरु तत्व है, ये शास्त्र में बताया गया है। लेकिन यदि कोई शास्त्र का बात न माने, गुरु की बात न माने, फिर कोई फायदा नहीं है। तो बलराम जी रक्षा करना चाहते थे दुर्योधन की, फिर भी रक्षा नहीं हुआ। भगवान जो चाहते हैं फाइनली वही होता है। बलराम जी को भगवान ने तीर्थ यात्रा भेज दिया और इधर 18 दिन में महाभारत हुआ, दुर्योधन का सब कुछ नष्ट हो गया। सब समझना चाहिए। बलराम जी को कभी भी उसने आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं देखा, सोचता था हमेशा फायदा उठाने के लिए, ये हमारे गुरु जी हैं, हमको गदा युद्ध सिखा देंगे। सम्मान करता था उनको, बलराम जी भी दयालु हैं, सिखा देते थे। लेकिन स्पिरिचुअली कोई बेनिफिट नहीं हुआ दुर्योधन को, ना ही उसकी बुद्धि शुद्ध हुई, ना वो भगवान की सेवा में लग पाए। इसको बोलते हैं आसुरी, आसुरी। अंत में निर्णय हुआ कि भगवान स्वयं जाएंगे समझाने, शांति दूत बने। तो भगवान गए, जब चले पता चला कि द्वारकाधीश आ रहे हैं, तो दुर्योधन ने बहुत तैयारी करवाया, पूरे राज्य को सजाया गया, नगर को। श्री कृष्ण आ रहे हैं, श्री कृष्ण के स्वागत में, और सब लोग तैयार थे भगवान को स्वागत करने के लिए। जगह जगह फूलों की माला लगाई गई, पानी छीटा गया कि धूल ना उड़े, सेंट इत्र, पूरी तैयारी दुर्योधन ने करवाया। बढ़िया बढ़िया पकवान बनाया गया। दुर्योधन जानता था कि ये खाने पीने के बहुत माखन खाते हैं, जगन्नाथ है, 56 भोग बना, सब कुछ तैयारी हुआ। लेकिन भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। भगवान जाते ही कहे कि नहीं नहीं, खाना पीना बाद में होगा, पहले बात कर लेते हैं, बातचीत हो जाए जिस पर्पस के लिए आए हैं। तो फिर मीटिंग बैठा, सभा में बैठे, जैसे ही भगवान ने प्रस्ताव रखा कि पांडवों का राज्य लौटा दिया जाए, दुर्योधन बहुत क्रोधित हुआ। वो कहने लगा कि कभी नहीं। बहुत लंबी कथा है, शॉर्ट में। फिर भगवान ने कहा कि वे क्षत्रिय हैं, वे भिक्षा मांग के नहीं रह सकते, कम से कम 5 गांव दे दो, वे अपना जीवन बिता लेंगे उसी से, किसी तरह से 5 गांव, पांचों भाई रह लेंगे। तो भी दुर्योधन नहीं मान, और अंत में भगवान भगवान को कभी नहीं समझा कि ये भगवान है। और उसी सभा में जो भक्त थे वे समझ रहे थे। ते उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि नाहम प्रकाश सर्वस्व, भगवान सामने खड़े हैं फिर भी दुर्योधन नहीं पहचान पा रहे। ऐसे ही होता है जब भगवान का कोई शुद्ध भक्त इस भौतिक जगत में आते हैं। चलो प्रभुपाद भी थे, तो बहुत लोग नहीं पहचान पाते थे, सब चिप लेते थे सस्ता, सीरियसली लेते नहीं थे प्रभुपाद की शिक्षाओं। लेकिन जिसने सीरियसली लिया वो भक्ति में आगे बढ़ गया। ये फर्क है, अंतर है। तो ऐसे ही भगवान को दुर्योधन समझ नहीं पाया और बांधने चला, सैनिकों को आदेश दिया कि अरेस्ट करो इनको, जेल में डालो। तो भगवान को तो बांध नहीं सकता है, जेल में नहीं डाल सकता। अंत में तो भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया दुर्योधन की सभा में। ये महाभारत में जो भगवान विराट रूप दिखाए हैं भगवत गीता सुनाते समय, यही फर्स्ट टाइम नहीं है।
भगवान श्री कृष्ण कई बार विराट रूप दिखाए। एक बार तो बचपन में ही माँ जसोदा को दिखाए थे, जब मिट्टी खा रहे थे तो मुख में ही संपूर्ण ब्रह्मांड को भगवान ने दिखा दिया। दुर्योधन की सभा में भी भगवान ने दिखाया, तो भी दुर्योधन समझ नहीं पाया। वो सोच रहा था कि ये कोई माया है, तंत्र मंत्र की विद्या है। इसलिए यहाँ बताया गया नाहम प्रकाश सर्वस्व। जब तक भगवान आपके भक्ति से प्रसन्न होकर कृपा करके ना प्रकट करे, तब तक समझना कठिन। इसलिए भगवान को जो पसंद है वही कार्य करना चाहिए, तभी भगवान को पा सकते हैं। समझना जरूरी है, नहीं तो हम संशय में रहेंगे हमेशा। कभी कभी राम जी को भी लोग बोलते हैं, ये राम जी तो सीता जी के वियोग में इतना रोए, वन वन में भटक रहे हैं अपनी पत्नी के विरह में, ये कैसे भगवान है? ये तो इच्छा मात्र से रावण का वध कर सकते थे। क्यों नहीं, भगवान के लीलाओं में संशय हो जाता है। इसीलिए अच्छे से शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, भगवत गीता इत्यादि ग्रंथों को ठीक से स्टडी करना चाहिए, तब जाके भगवान समझ में आते हैं। नहीं तो साधारण मनुष्य समझ नहीं पाता है इसको। हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि भगवान निराकार हैं, नहीं तो निर्विशेष हैं, और भगवान योग माया से हमेशा आवृत रहते हैं, प्रकट नहीं करते। ये मंदिर में जब हम जाते हैं, इस्कॉन मंदिर में, चाहे तिरुपति में, श्रीरंगम, जगन्नाथपुरी, मायापुर, द्वारका, सब जगह भगवान का विग्रह है। तो कभी भगवान का अर्च विग्रह हम देखते हैं तो कई लोग ऐसे हैं सोचते हैं कि ये तो पत्थर का मूर्ति है। तो कई ऐसे हैं जो स्पिरिचुअली एडवांस हैं, वो सोचते हैं कि ये साक्षात भगवान खड़े हैं। दोनों का चेतना में फर्क है और दोनों की प्रार्थनाएं भी अलग अलग होती है। और यदि कोई सोचे कि साक्षात भगवान है, उसी तरह से रेफरेंस सम्मान दे, उसी तरह से हृदय में प्रार्थना निकले, तो क्यों नहीं भगवान ऋषि प्रकट करें। आज सुबह हम लोग गुरु महाराज का लेक्चर सुन रहे थे, तो गुरु महाराज उसमें बता रहे हैं कौन किससे भगवान ऋषि प्रकट करते हैं। शरण शरणागत होइबे जहाँ, तार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। किसका प्रार्थना नंद कुमार सुनते हैं? कृष्ण जी। किसका प्रार्थना सुनेंगे? जो व्यक्ति शरणागत है। शरणागत का मतलब इसमें 6 सिम्टम है, पहले चर्चा हो चुकी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इतना कुछ करने के बाद अनुकूल को ग्रहण किए, प्रतिकूल को त्याग किए, और ये विश्वास किए कि भगवान हमको रक्षा करेंगे, भगवान हमारा पोषण करेंगे, अपना सब कुछ भगवान के लिए समर्पित कर दिया। और फिर भी मन में अहंकार नहीं आया कि मैं बहुत बड़ा भक्त। एक भक्त अपने आप को हमेशा तुच्छ समझता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, हमारे गुरु महाराज कई बार कहते हैं कि मैं तो क्वालिफाइड नहीं हूँ किसी को सिखाने के लिए, कोशिश कर रहा हूँ सेवा। तो ये आर्टिफिशियल नहीं बोल सकते, आर्टिफिशियल बोलेंगे तो लिप सर्विस है। तृणादपि सुनिचैन तरोरपि सहिष्णु, अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा है। कौन व्यक्ति हमेशा हरि नाम कीर्तन कर सकता है 24 आवर? तो भगवान का कभी विस्मरण होगा नहीं, भगवान को भूलेगा नहीं। कौन व्यक्ति है जो विनम्र है, जो हम्बल है, गुरु का शासन मानता है, अनुशासन में रहता है। प्रभुपाद जी कहते थे कि वन हु इज इंडिपेंडेंट ही इज नॉट डिवोटी, एंड वन हु इज डिवोटी ही इज नॉट इंडिपेंडेंट। जो कोई स्वतंत्र है वो भक्त नहीं है, और जो भक्त है वो कभी स्वतंत्र नहीं है। तो हम किसके ऊपर डिपेंड है? हम भगवान के ऊपर डिपेंड है, गुरु कृष्ण के ऊपर डिपेंड है, शास्त्रों की बातें को मानते हैं। हम इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं। बाहर का आदमी जो भक्त नहीं है वो तो अपना मनमानी काम करेगा, इंडिपेंडेंट है। तो भक्त को सबसे जरूरी है कि विनम्र बनना सीखे, नम्र रहना चाहिए, तो भगवान बहुत प्रसन्न। दीनहीन रहना चाहिए। दूसरा इसका भाव यह भी है
शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहण। भगवान आपके बिना मेरा कोई सहारा नहीं है। इस दुनिया में हम सोचते हैं कि मेरे पास पैसा है, घर है, नौकरी है, सब कुछ ठीक है, स्वास्थ्य भी अच्छा है, शरीर भी ठीक है, तो क्या जरूरत है भगवत गीता, शास्त्र वेद का क्या जरूरत। ये भावना जब तक है तब तक हम भक्ति नहीं कर सकते, हार्दिक भगवान को नहीं पुकार सकते। भगवान को सच में पुकारना है हार्दिक, तो ये सब भावना आना चाहिए, दीन विनम्र होना चाहिए, इसको बोलते हैं भक्ति। दीनहीन होना चाहिए। भगवान आपके बिना हमारा कोई सहारा नहीं। तो ये शरणागति के लक्षण है। जो व्यक्ति शरणागत करता है उसको भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं, ये इसमें इस श्लोक में बताया गया। तो आज यहीं तक रखते हैं। अब किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए, हम लोग चर्चा कर सकते। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद।